सुनत बचन बिलखे वो रनिवासु, बोले ना सके प्रेम बस सासु। हृदय लगाए कुंवारी सब लीने, पति था सौंपी विनती अति किन्ने। इन वचनों को सुनते ही रानीवास उदास हो गई। सासुएं प्रमेश बस बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंप कर बहुत विनती की। चंद करी विनय से राम ही समर्पी, जोरी कर पुनि पुनि कहे बलि जाऊँ तात सुजान। तुम कहूँ विदित गति सम, किया है परिवार सुपुरजन मोहि। राज ही प्राण प्रिय सिय जानी भी, तुलसी सिलो स्नेहो लखी निज की करी करी मानी भी। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित कर हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ। तुमको सबकी गति हाल मालूम है। परिवार को, पूर्ववासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देखकर हम इसे अपनी दासी करके मानिएगा। सोटा तुम परिपूर्ण काम जन शिरोमणि, भव प्रिय जन गुनुग्राहक गाहक राम दोष दलन करुणा यतन। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो। तुम प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों का नाश करने वाले और दया के धाम हो। अस कही रही चरण गही रानी, प्रेम पंख जनु गिरा समानी। सुनी सने सानी बरबानी, बहु विधि राम सासु सन्मानी। ऐसा कहकर रानी चरणों में को पकड़कर चुप रह गई, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। राम विदा मांगत कर जोरी, किन्न प्रणाम बहुरी बहुरी। पाए आशीष बहुरी सिर नाई, वाहिन सहित चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों से श्री रघुनाथ जी चले। मंजू मधुर मूर्ति उरानी, भई सने शिथिल सब रानी। पुनि धीर जो धैरी कुंवारी, हंकारी बार बार भेंटी महतारी। श्री राम जी के सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में मिलाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गई। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बार बार उन्हें गले लगाकर भेंटने लगी। पहुँचा वही फिरी मिलही बहुरी, बड़ी परस्पर प्रीति न थोरी। पुनि पुनि मिलत सखिन बिलगाई, बाल बच जिमि धेनु लवाई। पुत्रियों को पहुँचाती और फिर लौट कर मिलती है। परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीति नहीं, बड़ी अर्थात बहुत बड़ी प्रीति, बड़ी बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याई हुई गाय को कोई उसके बालक बछड़े या बच्चिया से अलग कर दे। दोहा प्रेम विवश नर नारी, सब सखिन सहित निवासु। मानु किन्नी विदरह पूर करुणा विरह निवासु। सब स्त्री पुरुष और सखियाँ सहित सारा निवास प्रेम के विशेष वर्ष हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विहर ने डेरा डाल दिया है। सुख सरिका जान की जाए, जनक पीरने राखे पढ़ाए। व्याकुल कहीं कहाँ वेद ही सुनी, धीरजु परिहर ही न कही। जानकी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजरों में रख कर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे, वेद ही कहाँ। उनकी ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा, अर्थात सबका धैर्य जाता रहा। भई विकल खग मृग यही बाती, मनुष्य दशा कैसे कही जाती। बंधु समेत जन को तब आए, प्रेम उमगी लोचन जल छाए। जब पक्षी और पशु तक इस तरह व्याकुल हो गए, विकल हो गए, तब मनुष्य की दशा कैसे कही जा सकती है। तब भाई सहित जनक जी वहाँ आए, प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। सिय बिलो की धीरता भागी रहे, कहवत परम विरागी। लिन्न राऊ और लाई जानकी, मिटी महामरजाद ज्ञान की। भी परम वैराग्यवान कहलाते थे, पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जनक जी को, जानकी जी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के प्रभाव से ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई, ज्ञान का बांध टूट गया। समुझावत सब सचिव सयाने, किन्ने विचारों न अवसर जाने। बारी बार सुता और लाई, सजी सुंदर पाल की मंगाई। सब बुद्धिमान मंत्री ने समझाते हैं, तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया। बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पाल क्या मंगवाई।
दुआ प्रेम विवश परिवारु सबु जानी सुलगन नरेश कुंवारी चढ़ाई पालकिन न सुमिर सिद्धि गणेश। सब परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्या को पालकियों पर चढ़ाया। बहु विधि भूप सुता समुझाई नारी धर्म कुल रीति सिखाई। दासी दास दिए बहु तेरे सूचित सेवक जे प्रिय सियति केरे। राजा ने पुत्रों को बहुत प्रकार समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति सिखाई। बहुत से दासी दास दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। सिए चलत व्याकुल पुरवासी होई सगुन शुभ मंगल राशि। भूसुर सचिव समेत समाजा संग चले पहुँचावन राजा। सीता जी के चलते समय जनकपुरवासी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि शुभ शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुँचाने के लिए साथ चले। समय बिलो के बाजने बाजे रथ गज बाजी भरथी न साजे। दशरथ विप्र बोली सब लीने दान मान परिपूर्ण किन्ने। समय देखकर बाजे बजने लगे। बारातियों ने रथ हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। चरण सरोज धुरी धरी सीसा मुदित महीपति पाई असीसा। सुमिरे गजाननु किन्न पयाना मंगल मूल सगुन भय नाना। उनके चरण कमलों की धूली सिर पर धरकर और आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेक शकुन हुए। दुआ सूर प्रसन्न वर सही हर सही कर ही अप्सरा गान। चले अवधपति अवधपुर मुदित बजाई मिहिसान। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंदपूर्वक अयोध्यापुरी को चले। नृप करी विनय महाजन फेरे सादर सकल मांग ने टेरे। भूषण बसन बाजी गज दीने प्रेम पोषी ठाड़े सब किन्ने। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मांगनों को बुलवाया। उनको गहने कपड़े घोड़े हाथी दिए और प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न अर्थात बलयुक्त कर दिया। बार बार बिरदावली भाषी फिरे सकल राम ही उर्रा की बहुरी बहुरी कौशलपति कही ही जन को प्रेम बस फिरे न चाहिए। वे सब बार बार बिरदावली कीर्ति बखान कर श्री रामचंद्र जी को हृदय में रख कर लौटे। कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं परंतु जनक जी प्रेम बस लौटना नहीं चाहते। पुनि का भूपति बचन सुहाए फिर महेश दूरी बड़ी आए। राहु बहुरी उतरी भई ठाड़े प्रेम बिहा विलोचन भाड़े। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे हे राजन बहुत दूर आ गए अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम का प्रभाव बढ़ आया। प्रेम आंसुओं की धारा बह चली। तब विदेही बोले कर जोरी बचन स्नेह सुधा जनो बोरी करो कवन विधि विनय बनाई। महाराज मोहि दिन ने बढ़ाई। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में डूबोकर वचन बोले मैं किस तरह बनाकर किन शब्दों में विनती करूं। हे महाराज आपने मुझे बड़ी बढ़ाई दी है। दोहा कुशलपति समधि सजन सन्माने सब भांति मिलनी परस्पर विनय अति प्रीति न हृदय समाति। अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधि का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के मिलने से अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति थी जो हृदय में नहीं समाती थी। मुनि मंडलीहीन जनक सिरुनावा आशीर्वादो सब ही सन पावा। सादर पुनि भेंटे जा माता रूप सिल गुण निधि सब भ्राता। जनक जी ने मुनि मंडली को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ वे रूपशील और गुणों के निधान सब भाइयों से अपने दामदों से मिले। जोरी पंक रुहु पानी सुहाए बोले वचन प्रेम जनु जाए। राम करो कही बाती प्रशंसा मुनि महेश मन मान संसा। और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम से ही जन्मे हो। हे राम जी मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं। आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस हैं। करही जोग जोगी जही लागी कुहु मुहु ममता मधु त्यागी। व्यापक ब्रह्म आलोको अविनाशी चिंता नंदो निरागुण गुण राशि। योगी लोग जिनके लिए क्रोध मोह ममता और मत को त्याग कर योग साधन करते हैं जो सर्वव्यापक ब्रह्मा अव्यक्त अविनाशी चिंतानंद निर्गुण और अगुणों की राशि हैं। मन समेत जेहि जान ना बानी तरके ना सके सकल अनुमानी। महिमा निगुम नीति कहिए ज्योति हूँ काल एक रस रहिए।
जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती और सब जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्कना नहीं कर सकते, जिनकी महिमा को वेद नीति कहकर वर्णन करता है, और जो सच्चिदानंद तीनों कालों में एक रस सर्वदा और सर्वथा निर्विकार रहते हैं। दुआ नयन विषय मोह कहूँ भयु सो समस्त सुख मूल सबोई लाभू, जग जीव कहाँ भय ईसु अनुकूल। वे समस्त सुखों के मूल है, आप मेरे नेत्रों के विषय हुए। ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ है। सभी भांति 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 मोहि दिन ने बढ़ाई, निज जन जनी जानी दिन अपनाई, हो ही सहस दस सारद शेषा करी कपल कलप कोटिक भरी लेखा। आपने मुझे सभी प्रकार से बढ़ाई दी और अपना जान सान कर अपना लिया। यदि 10,000 सरस्वती और शेषों और करोड़ों कल्पों तक को गणना करते हैं। मोर भाग्य और गुण गाथा कहीं ना सिराही, सुनहु रघुनाथा मैं कछु कहूँ, एक बल मोरे तुम रिझे हूँ सनेहु सुटि थोरे। तो भी हे रघुनाथ जी सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर वह समाप्त नहीं की जा सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो अपने इस एक ही बल पर कि आप अत्यंत थोड़े प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं।